बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो बेटा, क्या बात है? ज़ैनब अभी भी यहीं रहती है क्या? अगर ऐसा हो तो अच्छा लगेगा। पता नहीं। बताओ ना, क्या पूछना चाह रही हो? हम ये सोच रहे थे कि ज़ैनब यहाँ नहीं है तो फिर मामा यहाँ रह सकती हैं। लेकिन वो शादीशुदा है। अतिश अंकल को छोड़ दें आप। मैंने उनसे बात की थी। हम चाहेंगे तो वो चले जाएंगे। आप लोगों से ऐसे ही कहा? असल में जी, हमने उन्हें ऐसे ही कहा। देखो ज़ैनब का फोन। ठीक है। हेलो ज़ैनब, हम भी आपके ही बारे में बात कर रहे थे। किसके साथ? मेरे साथ दुनिया की सबसे दो प्यारी लेडीज हैं, उनके साथ। बाबा मुझे भी फोन दे, मैंने भी ज़ैनब से बात करनी है। देखो, एक को दे रहा हूँ बात करने के लिए। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? हम ठीक हैं। आप आ रही हो ना हमारे जाने से पहले? यस। फिरोजा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सब ठीक है ना? ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? खुद ही देख लो। खोलोगे नहीं? ये क्यों किया तुमने? 2-3 दिन से तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, इसीलिए। मुझसे नाराज तो नहीं? मैं नाराज नहीं हूँ। ऊपर से बच्चियों की हरकतों को भी बर्दाश्त करते हो। उसे बर्दाश्त करना नहीं कहते। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुमसे। बुशरा, तुमने क्यों ज़ैनब को बुलाया? क्योंकि मैंने उन्हें मिस किया। क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाह रही हो? चाहती हूँ, लेकिन मामा और वो साथ साथ आ गई तो? अगर मामा उदास होकर फिर घर चले गई तो फिर क्या होगा बुशरा? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बताओ, क्या नहीं सोचा था? कुछ भी नहीं। आप दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? कुछ दिन पहले मामा की तबीयत खराब हो गई थी। हमें डर है कि मामा की दोबारा से तबीयत खराब ना हो जाए। मामा की तबीयत क्यों खराब हुई थी? हमने उन्हें उदास कर दिया था। उसके बाद वो कमरे से निकलकर जमीन पर गिर गईं और वो दोबारा नहीं उठी। हमने आपको फोन किया लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। फिर आतिश अंकल ने आकर उन्हें ठीक कर दिया। तुम्हारे काम पर वापस आने का गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं फिरोजा, जब तक तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां ना आ जाए। मुझ पर यकीन है ना? यकीन है मुझे कि आखिर तक मेरा साथ दोगे। क्या हुआ लाल? तुमसे मिलने कोई आया है। अच्छा, तो अंदर भेजो जल्दी। पूछोगी नहीं कौन आया है? तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही पता चल गया था कि कौन आया है। तुम हमेशा बुरा सोचती हो। मिस्टर जिब्रान और तुम्हारे रिलेशन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। जिब्रान? वो क्या करने आया है यहाँ पर? बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक मिनट। तुम क्या समझ रही थी कौन आया है? इसका मतलब तुम जिब्रान के आने से खुश नहीं हुई। ठीक है, मगर बी केयरफुल, कहीं जिब्रान को आतिश कहकर ना बुला लेना।
अपनी बकवास बंद करो और जाओ, उसको भेजो अंदर जल्दी। ठीक है जी, आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। हेलो, कैसे हो जिब्रान? ठीक हूँ। देखो मैं लंच लाया हूँ, हम साथ करेंगे। इसकी क्या जरूरत थी? तुमने सुबह से मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। तुम जा सकती हो लाल। बेचारी टूना, अब तो तुम पर रहम आ रहा है। हेलो, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या तुम बता सकते हो बाजी कहाँ है आतिश? थोड़ी देर पहले गई है। उनका नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो? क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत पूछ रही थी। अगर हमारा पूछोगे तो मैं और टूना बिल्कुल ठीक है। वैसे जिब्रान आया है टूना से मिलने के लिए, वो उसके साथ बिजी है। वैसे वो परवाने की तरह हर वक्त उसके आगे पीछे रहता है। मुझे इससे क्या लाल? तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए तुमको बता दिया, लेकिन तुम तो जानते हो ना। नहीं जानता, ना ही जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं चाहते हो। मुझे लगता है आजकल टूना का दिल जिब्रान के साथ नहीं लग रहा, या फिर उसके माइंड में कोई और है। लाल, पहले अपने रिलेशंस को देखो, उसके बाद दूसरों के रिलेशंस पर बात करना। क्या करूं आतिश, टूना के लिए परेशान हो रही हूँ, बेचारे जिब्रान साहब का एक तरफा प्यार देखकर। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? तुम्हें मालूम है टूना, तुम्हारे साथ लंच करने का एक अपना ही मजा है। देखो टूना, इसे इस तरह पकड़ना है। कांटे से ही खाना बेहतर था। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टूना, लगता है मैं सब कुछ जल्दी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, एक मीटिंग थी मेरी, मुझे जाना होगा अब। जिब्रान, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। सॉरी कहने की जरूरत नहीं टूना। सी यू। जल्दी बताए मैं कौन हूँ? कौन है भाई? ज़ैनब। बाबा जान, जब अम्मी ने बताया कि हम आपसे मिलने जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखो तुम्हारे बाबा यही हैं। पहले थोड़ा सा खेल लो तुम, फिर कुछ देर बाद हमारे पास आ जाना, ठीक है? लेकिन क्यों, मैं पहले ही उनसे इतना कम मिलती हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ बात करनी है, प्लीज समझाओ। चलो जाओ, शाबाश। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ठीक है। क्या बात है? छोड़ो मुराद, ये सलाम वलाम कुछ नहीं। भाई क्यों नहीं? नजर नहीं आया, कुछ सोच रहा था। तुम कुछ देर के लिए यही रहो, हमें बात करनी है। 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई आप ही के पास आ रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ याद दिलाना था। जुए का उधार इज्जत का उधार होता है। बहुत बड़ा गुनाह है अगर वापस ना दो। देखो ये चाकू। अमान भाई आराम से लग जाएगा, ऐसा मजाक न करें प्लीज। तुम्हारी समझ में तो आ गया होगा। जी बिल्कुल। मतलब बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग।
मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास आ जाऊंगा भाई। मैंने मजबूरी में फोन किया तुम्हें, लेकिन तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही। तुम्हारा सामना करते हुए शर्म आ रही है मुझे। आनी भी चाहिए। अपने लिए नहीं करीम, सिर्फ आंसू के लिए। सच सिर्फ उसके बारे में सोच रही हो? वल्ला उसी की फिक्र है मुझे, और क्या सोच सकती हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अगर जैनब को सोच रही हो तो आज से उसे मेरे साथ रहने दो। बिल्कुल नहीं, नहीं करीम, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं। तुम जानती हो उस आदमी के साथ जैनब का क्या मुस्तकबिल होगा? नहीं करीम, मैं उसके पास हूँ। कुछ भी नहीं कर सकता वो मेरी बेटी को। तुमसे जो कुछ कहा उसे भूल जाओ। तुमसे कुछ भी नहीं मांगा मैंने। आंसू बेटा जल्दी आओ यहाँ। आंसू जल्दी से कहा ना तुम्हें। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? सईदा, ये लो। सईदा, मेरा दिमाग चेंज होने से पहले ले लो। लेकिन सारे मेरी बेटी पे खर्च करना, समझी? ये ले दवाइयाँ टाइम पर खिला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। खुदा हाफिज। गेट वेल सून। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जा रही हूँ आयशा, अब तुम भी घर चली जाओ। ठीक है मैम, कल के अपॉइंटमेंट्स को फिक्स करके मैं भी चली जाऊंगी। ठीक कल है। की पहली अपॉइंटमेंट 11 बजे है। ठीक है आयशा, खुदा हाफिज। आपको भी मैम। शुक्र है आप यहाँ हैं मैडम फिरोजा। मेरी बेटी बहुत बीमार है। क्या हुआ? गार्डन में खेल रही थी, थक कर गिर गई, अचानक कांपना शुरू हो गई। ठीक है, आप अंदर चलें। आयशा तुम भी हेल्प करो, मैं भी आती हूँ। आइए प्लीज। हेलो अतेश, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। करीम, हम दोनों को यहाँ मिलना था। नहीं, मैं आसपास ही था, सोचा तुमसे यहाँ मिल लूं। कुछ हुआ है? कहीं बैठ जाएं फिर बताता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हारा तुम काम चाहो। खत्म हो गया? चलो हाँ। फिर चलते हैं। मूवी बहुत अच्छी थी ना? हाँ मुझे भी अच्छी लगी। मुझे सबसे ज्यादा बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने वाला सीन पसंद आया। कितना अच्छा था ना, वो लोग अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ मुझे भी वो सीन बहुत अच्छा लगा। काश सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ हमेशा रह रहे होते ना। बुशरा, तुम भी तो कुछ कहो ना। कह तो रही हूँ ना कुबरा। हाँ, मामा आ गई। काश वो भी ये मूवी देख सकती। मामा देखिए, हम कैसी हो? तुम्हारा कैसे आना हुआ? बच्चियों को लेने आया हूं, अपने घर ले जाने। समझ नहीं आ रहा, अगर अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो रही है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहने दे रही? पता नहीं, शायद जिद में। पता नहीं जैनब, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा जैनब। शायद वो फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती है। कौन? सईदा? उसे पता ये नामुमकिन है। लेकिन फिर भी शायद वो चाहती है। सईदा को पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। समझती है वो कि मैं तुम्हें ना भूल सकता हूँ और ना कभी भूलूंगा। मैं भी समझती हूँ करीम,
ये समझते हुए भी तुम इतनी रात को उस आदमी के पास गई। मैं मजबूर हूँ, वो बहुत बुरी हालत में है। और मैं सालों के बाद जब मैं तुमसे मिला हूं तो हर दफा उस आदमी के बीच में मुझे मिलना क्या अच्छा लगता है? ये सब चीजें मुझे खुश करती हैं क्या? करीम, ईगी और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। निकाह तो है ना? वो सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की कस्टडी लेने तक है। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे रिलेशन में झूठ बोलकर धोखा देने वाला एक ही था करीम, और वो मैं नहीं थी। अब चाहे तुम जो भी समझो। ज़ैनब, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। करीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कभी कभी कुछ कहने के लिए बातों की जरूरत नहीं पड़ती। ज़ैनब, मत जाओ प्लीज। ज़ैनब, शाबाश, जल्दी कर लो, हमें देर हो रही है। हम तैयार हो रहे हैं, थोड़ा वेट करें। बाबा, हम दोबारा आपके पास कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे बुशरा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और परेशान मत होना। लेकिन अगली बार कहीं चलेंगे, ठीक है? आप लोग जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। जब आपका दिल चाहे फोन कर लेना। लेकिन अगर आपने हमारा फोन नहीं उठाया तो? प्रॉमिस करता हूँ उठाऊंगा। चलो अब। हम तैयार हैं, जा सकते हैं। फिरोजा मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब? बच्चियों को पिक करने के लिए तुम्हें भेजने का क्या मकसद था? तुम्हारी मर्जी ज्यादा दिन नहीं चलेगी अतेश। फिरोजा से कहना ज्यादा खुश ना हो वो। जल्द बच्चियां वापस ले लूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी देर हो गई, ये लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्यों परेशान हो रही हो? थोड़ा सब्र करो। इंसान मगर बता तो देता है ना कम से कम। आपने भी हद से ज्यादा छूट दी हुई है उसको, सर पे चढ़ाया हुआ है उसको। अलवी, वो समझदार लड़की है, उसे कुछ कहना मुनासिब नहीं। अपनी बेटी पर भरोसा करता हूँ मैं। इतना हद से ज्यादा एतमाद भी अच्छा नहीं होता। यानी आपकी बातें सुन के दुनिया ये कहे सबसे अच्छा बाप सलजूक साहब है दुनिया में, आप जैसा कोई नहीं। यही सुनना चाहते हैं ना आप? बेहतर है ज़ैनब को फोन कर लो। जैसे मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं थी। कितनी बार बताया है उसको टेलीफोन बंद आ रहा है। दोबारा ट्राई करो, शायद ऑन हो गया होगा। मुझे पता था तुम यहीं होगी। मैंने काफी दफा फोन किया लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। ज़ैनब, प्लीज। मुझे देर हो रही है करीम। हमें क्या एक दूसरे से मिलने में भी देर नहीं हो गई? आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं अचानक क्या हो गया था। तुम्हें कभी हासिल ना करने के बावजूद भी तुम्हें फिर खो देने का डर था। तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं करीम? अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो सब ऐसे ही छोड़ दूं? मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ पसंदीदा लोग हैं। पता है, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मेरे गुमान में भी नहीं था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। लेकिन तुम मेरे पास थी। जब नहीं थी तो मैं इतना नहीं डरता था, लेकिन जब हम दोबारा पास आ गए तो
मामा कहाँ रह गई हैं? अगर कुछ चाहिए तो बताओ, मैं दे देता हूँ। आपके जाने के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने प्रॉमिस किया था ना कि आपकी मामा का ख्याल करने के लिए मुझे यहाँ रहना है। वो उस रात के लिए था, लेकिन कुबरा यहाँ बाबा भी नहीं है, तो ये मामा का ख्याल रखने के लिए यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इनके पास नहीं बैठूंगी। चलो बुशरा, अपने कमरे में चलते हैं और इन्हें कहो कि जब हमारी मामा आ जाए तो हमें बुला ले। अतेश अंकल, जब मामा आ जाए तो हमें बुला लीजिएगा। तुम कहोगी तो बुला लूंगा, लेकिन अगर कुबरा कहेगी तो नहीं बुलाऊंगा। बुशरा, इन्हें कहो कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जब मामा आएंगी तो मैं खुद ही सुन लूंगी। अतेश अंकल, कुबरा कह रही है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। मामा के आने की आवाज खुद सुन लेगी। और एक और बात, दोबारा इनसे बात नहीं करूंगी। अतेश अंकल, कुबरा दोबारा आपसे बात नहीं करेगी। तुम इसे बता दो, अगर ये मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं भी इससे बात नहीं करूंगा। कुबरा, अतेश अंकल कह रहे हैं कि सुन लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरा। हाँ, ऐसा ही है। वेलकम। बच्चियाँ कैसी हैं? बुशरा ठीक है, लेकिन कुबरा। क्या हुआ कुबरा को? ठीक है, लेकिन मुझसे नाराज हो गई है। तो तुम हंस क्यों रहे हो? लगता है मैंने कुबरा से बात करने का तरीका ढूंढ लिया, इसीलिए। बुशरा, मामा आ गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, कुबरा को मत बताना। दोबारा फोन करो। हाँ, बेल जा रही है। ज़ैनब। बाबा, मैं हूँ। आप फोन कर रहे थे? अरे बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ हो आखिर? एक फ्रेंड के साथ थी। कौन से फ्रेंड के साथ? है एक फ्रेंड अम्मी। इंसान एक फोन तो कर सकता है ना। हम बहुत परेशान हो गए थे ज़ैनब। आई एम सॉरी बाबा, मुझे देर हो गई। तुम एक फोन भी तो कर सकती थी। टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। चलो टेबल पर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। कहाँ थी तुम ज़ैनब? सलजूक, पहले बैठने तो दो उसे। आ जाओ। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये ले, अब मजा आएगा खाना खाने का हमें। मुझे और कुछ नहीं खाना, अभी तुम खा लो। ओहो अदीला साहिबा, बहुत अफसोस हुआ। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अगर आप कहें तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। गेट वेल सून। क्या अदीला नहीं आ रही? नहीं, फ्लू हो गया है। मैं आज अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं कर सकती, और बच्चियां वहाँ सारा दिन बहुत बोर हो जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं आज उनको देख लूंगा। तुम्हें खामख्वाह तकलीफ होगी। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। वैसे भी हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम है, सिर्फ 2 घंटे का। फिर उसके बाद उनको पार्क लेकर चला जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, वरना ईगे को भी कह सकती हूँ। जरूरत नहीं, और उसकी कल की बातों के बाद तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब गार्जियनशिप हासिल कर सकता हूँ ना? वैसे केस भी तो तकरीबन हल हो गया है। बहुत ज्यादा चांस है। आपने कहा था बीच में मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। मैं सिर्फ एहतियात करने का बोल रहा हूँ, बाकी किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप अरेस्ट न होते तो जज साहब आपको गार्डियनशिप दे चुके होते। अब सिर्फ एप्लीकेशन ही देना बाकी है। एप्लीकेशन में गार्डियनशिप वापस लेने की रिक्वेस्ट करेंगे।
दोबारा फिर से शुरुआत तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन आप फिर भी अपने मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखें। मतलब ज़ैनब मैडम के बारे में। पता है, देखा जाए तो इसमें हकीकत है। अच्छी जिंदगी के लिए फैमिली लाजिम है। मुझे ही इस मामले में अब कुछ करना पड़ेगा। चलो, अरे नाश्ता तो कर लो तुम लोग। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से बनाया है ये सब कुछ। बहुत अच्छा है अम्मी। मैं स्कूल जा रही हूँ, देर ना हो जाए। ठीक है बेटा। ओके, खुदा हाफिज। क्या रात को फिर देर से होगी? नहीं बाबा। ये क्या किया सलजूक? मैंने समझाने का कहा था आपको। मैंने क्या किया? आपको नहीं मालूम? लड़की का मुंह नहीं देखा आपने? आप तो हमेशा कहते थे मैं ज़ैनब पे भरोसा करता हूँ। मैं उस लड़की पर भरोसा करता था जो मुझसे हमेशा सच बोलती थी। हमसे कुछ छुपाने वाली और हमेशा झूठ बोलने वाली ज़ैनब पर तो बिल्कुल नहीं। कोई और बात ना हो तो? मुझे एक बात पूछनी है। आपके काम के बारे में सोच रहा था, क्या बना? कौन सा काम? जो आपको नई ऑफर की गई थी, किताब लिखने के बारे में। उसे मैंने संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन क्यों? वो लोग कंडीशन और पेमेंट की अच्छी ऑफर दे रहे हैं। सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। मैं अपने अकाउंटेंट से धोखा खाकर जेल गया हुआ राइटर हूँ। मुझे एहतियात करनी होगी। मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं। हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, किसी चीज को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को लोगों के सामने दोबारा नहीं लाना चाहता। सही है, लेकिन वो आपसे कुछ खास बात करना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ एक किताब ही तो लिखना चाह रहे हैं। ऐसा है, लेकिन एक बार इसके बारे में फिर सोच लें। शायद फिर लिखने से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। बुशरा, मैं बोर हो गई हूँ और मुझे भूख भी लगी हुई है। क्या मुझसे कुछ कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, कुबरा ने कहा है। हाँ, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती। बुशरा, क्या खाना चाहोगी तुम? हम पिज्जा खाएं? बर्गर खाना है। बुशरा ठीक कह रही है, पिज्जा ही खाते हैं। काम खत्म करके चलते हैं। ठीक है। क्या तुम बोर हो रही हो? थोड़ी बहुत। चलो आ जाओ मेरे पास। शाबाश। तुम्हें पता है ये क्या है? जी पता है, मेरी मामा भी डॉक्टर हैं। तो क्या तुमने कभी दिल की धड़कन सुनी है? आ। चलो ये पहनकर सुनो। ये क्या मेरे दिल की धड़कन है? हाँ ना, सुनो कैसे धड़क रहा है। हाँ हाँ, मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ? बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। अतेश अंकल, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनने देंगे? इसे भी सुनवाएं?